हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो बहुत दिनों से देख रही थी कि यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत सारा कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रखा है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इस पे एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि हमारे उत्तराखंड को बहुत बदनामी हो रही है उत्तराखंड की। और लोग भी बहुत कुछ बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, पहाड़ियों के बीच में ये क्या चल रहा है आप लोगों के, मतलब बहुत कुछ बोला जाए। तो मैंने सोचा चलिए मैं भी इस बारे में एक वीडियो बना लूँ। और अगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इस बारे में कि एक गायक हैं केशर पंवार जी। और वो होटल से मतलब होटल में काम करते हैं। और वो गाने वगैरह भी बनाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे। और उनका एक गाना अभी रिलीज हुआ है कुछ दिन पहले, तो माखो जानू। तो बहुत मतलब अच्छा गाना है, मैंने देखा उसको। मतलब उसमें बहुत सारे लोगों ने रील्स बनाई है। और मतलब इसी बीच जो है एक गायिका है अनिशा रांगड़ करके। और पहले तो मैंने मतलब उनका कभी गाना देखा नहीं है, मतलब मैंने उनका गाना वगैरह देखा नहीं था। लेकिन जब ये सब चर्चाएं होने लगी, मीम्स बन रहे थे उन पे, उसी गाने को लेके उनकी सगाई हुई। तो मीम्स बनाए जा रहे थे फेसबुक वगैरह पे। तो मैंने देखा तो तब जाके, तो जब मैंने गाना देखा तो गाने में ऐसा कुछ नहीं था कि किसी से किसी के लिए बोला गया हो या कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पता नहीं लोगों को क्यों लगा कि कुछ है। जो भी है, इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ, है ना। और उसके बाद जो है बहुत, मैं ये भी कहूँगी कि किसी लड़की के लिए अगर किसी का कुछ है भी या नहीं भी है या कुछ भी है, जो भी मैटर है, तो सोशल मीडिया में किसी लड़की को इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और नहीं करना चाहिए। देखो अपनी लाइफ है, उसकी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, नई लाइफ शुरू कर रही है, जो भी है। और केशर पंवार जी तो शादीशुदा है, बच्चों वाले हैं। खैर जो भी है, इस मैटर में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी। और जो है इतना बवाल मच रखा, क्योंकि हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। और जब मतलब बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी मम्मी ने जाके, देखो माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप को भाई अगर किसी की बेटी को कुछ बोल रहा है, उसके चरित्र पे उंगली उठाई जा रही है और उसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो हर माँ बाप को गुस्सा आएगा, मुझे भी आएगा, आपको भी आएगा, है ना। लेकिन ये उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भी फालतू बोलूँ, है ना। जिसने मेरे साथ गलत किया होगा मैं उसी को बोलूँगी, है ना। मैं सारे लोगों को इकट्ठा करके नहीं बोलूँगी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। जिस फील्ड से वो हैं, तो उस फील्ड वालों को सबको गाली दूँ, तो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस जो है अनीशा रांगन की मम्मी ने जो है बहुत, मम्मी पापा भी थे उसमें, पीछे से मैंने देखा है वो वीडियो। तो मम्मी ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और होटल वालों के लिए, उनकी वाइफ के लिए कि ऋषिकेश में रहती हैं, ये सो जो भी बहुत गंदा बोला था, बहुत ज़्यादा गंदा बोला। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो भी एक लेडीज है ना, हम भी एक लेडीज है, आप लोग भी एक लेडीज हो। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे कि इस तरह से कोई किसी के बारे में बोल सकता है। मतलब मुजफ्फरनगर ये सो क्या होता है, मुजफ्फरनगर वगैरह, मतलब ऐसे हमें तो नहीं पता भैया मुजफ्फरनगर वगैरह क्या होता है। और बहुत गलत बोला। तो देखो, लगता है सबको बुरा लगता है, मेरे बच्चों के लिए भी कोई बोलेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा, है ना। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए था उससे। अगर किसी ने भी आपके बेटी के लिए गलत बोला था, तो आपको ना उसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उसी के खिलाफ बोलना चाहिए था। पुलिस में है, थाना पुलिस क्यों बनी है, कोर्ट कानून क्यों बना है, इसीलिए बना है ना, कि अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो या जो भी हो। अगर किशोर पंवार जी, वैसे मैंने गाने में देखा तो गाने में तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा। और बहुत सारे लोग रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं उस पर, बहुत अच्छा, मैंने भी बनाई है 2-3, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसमें, अब ये मैं नहीं जानती कि किसने कैसे जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया। लेकिन अगर कोई भी इसमें गलत है, कोई भी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसमें आपको मतलब उनको सबको नहीं घसीटना चाहिए था, जो उसकी मम्मी ने बोला है उसमें सबको नहीं घसीटना चाहिए था। और मैं वीडियो की क्लिप भी नहीं डालूंगी इसमें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा ये सब। मतलब मैं तो उनको यही बोलना चाहूँगी कि मैम आप देखिए, आपके बच्चे, आपकी बेटी को बुरा मतलब गलत बोला गया, ये हुआ तो आपको बहुत बुरा लग गया, आपके हस्बैंड को भी बहुत बुरा लग गया। और आपने जिनकी वाइफ को बोला, बच्चों को बोला, तो उनको कितना बुरा लगा होगा। हमने तो देखा है कि जो विदेश में रहते हैं उनके बीवी बच्चे किस तरह से अकेले रहती हैं, बेचारी लेडीजें, है ना।
अकेले बच्चों को पालती हैं, सब कुछ अकेले करती हैं। क्या उनका मन नहीं होता कि अपने पति के साथ रहे, वो रहे, लेकिन रोजी रोटी के चक्कर में बाहर जाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई लेडीज अकेली है और तो वो गलत ही काम कर रही है ना। ये जरूरी नहीं है। अगर जिसको गलत काम करना हो तो वैसे भी कर लेगा। क्या होटल वालों की बीवी करती है क्या? वैसे नहीं करता कोई क्या है? तो किसी को कोई भी कर सकता है। और स्पेशली ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो बेचारे वहाँ पे चाहे बर्तन धोए, कपड़े धोए, कुछ भी करें, वो मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत से अपने बलबूते पे अपने वो कर रहे हैं, किसी का छीन नहीं रहे, किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, है ना। अपने मन वो कर रहे हैं। और उनकी बीवियों को बोलना ठीक है, जिसने भी गलत किया था उनको कि वहाँ पर रह रही है, कितनी मेहनत करती हैं वो बेचारी। अपने बच्चों को अकेले अकेले बच्चों को पालना कितना वो होता है ना। वो 2-2 3-3 साल में आते हैं बेचारे घर। कोई तो 5-5 साल लग जाते हैं, कोई 6 साल लग जाता है। और कितनी मुश्किल से होती होगी उनको। क्या उनको उनको मतलब उनको बुरा नहीं लगता कि उनके बीवी बच्चे उनके पास नहीं है? या उनकी वाइफ को नहीं बुरा लगता कि हमारे, लेकिन वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए इतने दूर गए हैं, है ना। तो उन लोगों को इस तरह से बोलना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे तो। और शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। और मैं ये उनकी मम्मी ने जो भी बोला गलत बोला, उनके बच्चे के लिए भी गलत बोला गया है, लेकिन उन्होंने जो बोला वो भी गलत बोला। और उसके बाद उनके अनीशा रांगड़ ने जो है माफ़ी मांग ली। और उसकी मम्मी ने भी माफ़ी मांग ली थी। लेकिन मैं ये मेरा तो अपना पर्सनल जो है, मैं पर्सनल बोल रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि माफ़ी मांगने से ही सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है ना। कि उन्होंने माफ़ी मांग ली तो हो गया। कितने लोगों की, दुनिया भर के लोगों की उन्होंने, उनकी तो सिर्फ एक बेटी थी, है ना। और औरों की, मतलब मैं क्या बोलूँ कि कैसे कैसे शब्द बोले, अच्छा नहीं लगता ना। कि ये करती हैं, वो करती हैं। आपने देखा है किसी को अकेली लेडीजों को ऐसे बोलना? गलत बात है ना। मजबूरी होती है इंसान की, तभी वो अकेला रहता है, अकेले बच्चे पाल रहा है। किसी को शौक नहीं लगा कि आप इतने दूर चले जाए अपने बीवी बच्चों को छोड़ के। और आपने भी बहुत गलत बोला। माफ़ी मांगने से ही सब कुछ नहीं हो जाता कि आपने जो बोला वो हो गया, ख़त्म हो गया माफ़ी मांगने से, है ना। मैं तो ये बोलती हूँ कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आज कार्रवाई नहीं करी गई उनके खिलाफ, चाहे वो अनीशा रांगड़ की मम्मी हो या जिन्होंने भी गलत किया, अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है तो हर कोई फिर उत्तराखंड को गाली देगा, उत्तराखंड के लोगों को गाली देगा। क्योंकि वो सोचेंगे भाई जब उस मैटर में कुछ नहीं हुआ तो इस मैटर तो हमें हमारे क्या कर लेंगे। और अगर कुछ भी बात हुई तो वो सॉरी बोल के निकल लेंगे। तो हर किसी की हिम्मत बढ़ जाएगी उत्तराखंड को गालियाँ देने के लिए, देने की। और उत्तराखंड की लेडीज़ों को गाली देने की, उत्तराखंड की माँ बहनों के गाली देने की। तो भाई हम ये सहने को तैयार नहीं है, ठीक है, कि उत्तराखंड की माँ बहनों को कोई गाली दे, है ना। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि एक्शन लेना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गालियाँ दी, ठीक है। और ताकि आगे किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी की उत्तराखंड में आके माँ बहनों के, किसी के उत्तराखंड के लोगों के माँ बहनों के गाली दें, उनके लिए गंदी गंदी बातें बोली। किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। और अगर इस मैटर में कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आगे भी लोग ऐसा करेंगे और उसके बाद जैसा कुछ होगा तो सॉरी बोल के निकल लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो केशर पवार जी को भी ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उनकी गलती नहीं है तो उनको भी, उनके बीवी बच्चों को भी बहुत कुछ बोला गया है कि उनकी बीवी वहाँ रह रही है, वो रह रही है, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए। और अगर अनीशा रंगन की मम्मी को लगता है कि ऐसा कुछ है तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए, है ना। और अनीशा रांगन की मम्मी जी को एक बात और बोलना चाहूँगी मैं कि मैडम 6 साल से आपकी बेटी उनके साथ काम कर रही है ना। 6 साल से काम कर रही है उनकी बेटी, आपकी बेटी पवार जी के साथ ना। तो 6 साल से वो बूढ़े नहीं थे? तब नहीं दिखा था आपको कि वो बूढ़े हैं? 40-42 साल के बूढ़े हैं वो, तब नहीं देखा था आपने? या आपकी बेटी ने तब नहीं देखा था आपने? या आपके हस्बैंड ने तब नहीं देखा? तब नहीं देख 6 साल से नहीं देखा आपने कि वो राक्षस शकल का आदमी है ना। तब आपका काम चल रहा था, मतलब ठीक है। आप हमने तो मतलब ये सुना कि उन्होंने आपकी बेटी को बहुत सपोर्ट किया, है ना। और आज आपने उनको खुलेआम गाली दी, आपने बोला राक्षस शकल की। तो तब आपने नहीं देखा था कि वो राक्षस के शकल के हैं, बुढ़े हैं? तब आपने क्यों नहीं मना करा अपने मतलब बेटी को कि मत जाओ भैया, राक्षस शकल के इंसान है? ये भी नहीं, उनकी कोई गलती है तो आप सीधे जाके उनके खिलाफ एक्शन लेते ना। आप इस तरह से किसी का शक्ल सूरत को ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं। शक्ल सूरत तो भगवान ने दी है ना, कौन कौन कैसा है, राक्षस शक्ल का है या कौन प्यारा है ना। तो वो तो भगवान की देन है भाई।
इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये भी मुझे बुरा लगा कि आपने ऐसा बोला, वो बुढ़ा सा 40 साल का, ना 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 42 साल का है, और राक्षस साला राक्षस शक्ल की, शकल ना सूरत की। अरे तो आपने 6 साल से नहीं देखा, अब कैसे देख लिया आपने? तो ये भी गलत है। आपको खुले मतलब इसमें एक्शन लेना चाहिए, मतलब सीधे से यही बोलूंगी। बाकी आप लोगों की वो है, मैं ना तो मैं किसी की तरफ हूँ ना मैं किसी की तरफ हूँ। मुझे गलत लगा कि उत्तराखंड में इतना बवाल मच रहा है, और उत्तराखंड की जो है माँ बहनों को इतनी गाली दी जा रही, जबकि माँ बहनों का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। माँ बहनों ने तो क्या करा है? किसी की बीवी ने कुछ करा, या किसी के कुछ बहन ने कुछ करा, किसी की बेटी ने कुछ करा? कुछ भी नहीं। वो तो फालतू फालतू लेडीजों को गाली दी गई है ना। तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। माफ़ी मांग ली वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि कल को कोई और भी हिम्मत करेगा फिर माँ बहनों को गाली देने की, तब आप लोग क्या करोगे? तो बस मैं यही बोलती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है, आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नमस्कार।